हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, फोकस करें अपने पर्सन पे। आई नीड 5 कार्ड्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। थर्ड पार्टी, कन्फ्यूजन इन थर्ड पार्टी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ऑप्शंस, ओके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। डाउट, ये मैं अभी बराबर जब ये कन्फ्यूज़न आया, ये कार्ड मुझे पहले भी दिखाई दिया था, उसके बाद कन्फ्यूजन से मैं लगातार ये डाउट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। मैं तब से बोलना चाह रही थी, बार बार आ रहा था, लेकिन लास्ट में कार्ड दोबारा आ ही गया। ठीक है, तो डाउट की एनर्जी है यहाँ पे, शक। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है यहाँ। रिश्ता आप लोगों का टूट चुका है, आप लोग ब्रेकअप सिचुएशन में हैं। ठीक है, जिन लोगों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है वो लोग रीडिंग ही नहीं देखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग रीडिंग देख रहे हैं उसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, और अगर आप ऐसे ही हो टाइम पास करने के लिए रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, ये चीज़ें रिजोनेट नहीं करती हैं, आप सिर्फ चेक करने के उद्देश्य से देख रहे हैं, तो ये रीडिंग वैसे भी आपसे मैच नहीं करने वाली। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे आपको खुद मालूम है, ऑलरेडी मालूम है कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है, इसका मतलब आप किसी के बारे में सोच ही नहीं रहे। जिन सवालों के जवाब आपको ऑलरेडी पता होते हैं उन सवालों के कभी जवाब नहीं होते। जवाब हमेशा उनके आते हैं जिनके लिए कुछ क्वेश्चन हो। तो जब आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है ही नहीं तो फिर आपको आंसर कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो उन लोगों को देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना ही ये उनसे रेजोनेट करेगी। आप सिर्फ मज़े के लिए सुन सकते हो। ठीक है, जिनको ऑलरेडी अपने सवालों के जवाब पता हैं। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आज हम पुराना पैटर्न यूज़ करेंगे, जैसे हम पहले करते थे वैसे। थोड़ा थोड़ा चेंज होना ज़रूरी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। हम पहले देखेंगे कि उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। साथ साथ में ये कार्ड्स भी किसी तरीके से क्लैरिफायर होंगे इन्हीं के साथ में, जैसे जैसे हम टैरो में चलेंगे। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। डेथ का अभी मैं लूँगी नहीं, बट ये एनर्जी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेथ की एनर्जी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, कहीं कुछ ख़त्म करना, नया शुरू करना। बट अभी हम ले नहीं रहे क्योंकि अभी हमारी पूरी सफलिंग हुई नहीं थी, पर ये इंपॉर्टेंट है बहुत। एक सेकेंड, डेक उल्टा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एस ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो लोग एक लंबे समय से बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से,
और आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत मज़े कर रहा है, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है उसकी ज़िंदगी में, तो एटलीस्ट अभी तक तो जो दिखाई दिया उसमें ऐसा अच्छा कुछ नहीं चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। ठीक है, चलो हम इस डेक को, पता नहीं क्यों मेरी कोई नई डेक जब आ जाती है ना तो मैं उसको ना शामिल करूँ ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसको ज़रूर शामिल करती हूँ, पता नहीं मेरा मन ही नहीं मानता। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड वन कार्ड, ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताए। आई नीड ओनली वन कार्ड। अरे यार सारी डेक उल्टी क्यों पकड़ के रखी हुई है मैंने सारी। ब्रेक थ्रू एंड स्ट्रेस, दोनों डेक से स्ट्रेस दिखाई दिया। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। लीजिए, इससे भी वही आ गया। ओके, कितने लोग खुश हो गए इस बात से कि आपके पर्सन दुखी हैं? ऑनेस्टली बताना, कितने राक्षस किस्म के लोग हैं यहाँ पर जिनको खुशी हुई है जान के कि आपका पर्सन दुखी है? कोई फालतू मेलोड्रामा नहीं करेगा, नहीं दीदी हमको तो दुख हुआ, हमको तकलीफ हुई, घंटा दुख नहीं हुआ किसी को। तो में से बहुत सारे लोगों के चेहरे पे स्माइल आ गई और अभी भी हंस रहे हो, मुझे पता है। ठीक है, ओके। नंबर्स की बात करें तो 8 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ओके, हो सकता है कुछ लोगों को डबल 2 दिखाई दे रहा हो एंड डबल 7 दिखाई दे रहा हो। यस, और कोई कार्ड 9 का, यही 2 है रिपीटिशन में। ठीक है, अगर ये नंबर दिख रहे हैं आपको रेगुलरली, या कोई भी नंबर आपको एंजल नंबर दिख रहा है रिपीटेड, एंजल नंबर होता है मतलब किसी भी एक नंबर की रिपीटिशंस। ठीक है, या फिर मिरर नंबर, जैसे सपोज 12 21, 12 12, ठीक है ना। ये मिरर नंबर नहीं हुआ, 12 12 मिरर नंबर नहीं हुआ। मिरर नंबर वो होते हैं जैसे 12 21 जब आप लिखोगे तो मतलब एक दूसरे को आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो एक जैसे दिखेंगे, वो होते हैं मिरर नंबर। ठीक है, मतलब मिरर इमेज एक जैसे दिखेंगे वैसे। और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जो नंबर होते हैं या किसी पर्टिकुलर नंबर का रिपीटिशन, जैसे 555, 55, 55, डबल वाले नंबर जितने भी होते हैं उनको मास्टर नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा जो नंबर होते हैं 666 हो गया, 111 हो गया, 4 टाइम 1 हो गया, 4 टाइम 6 हो गया, 4 टाइम 8 हो गया। तो इन हर नंबर के कुछ क्या कहना चाहिए, एक तो प्लैनेट होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं ये नंबर। दूसरी चीज़, ये नंबर्स के थ्रू, इनको एंजल नंबर्स बोलते हैं, उसके माध्यम से डिवाइन आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पे बताऊँ तो 5 नंबर एक चेंज का नंबर है। ठीक है, चेंज का नंबर क्या दिखाता है, जब 5 की रिपीटिशंस आपको अपनी ज़िंदगी में दिखाई देंगे तो एक्सपेक्टेड है कि कि आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है किसी तरीके का। सपोज आपको 55 दिख रहा है तो 55 में एक तो 5 की हम फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं। सेकंड चीज़, 55 को अगर हम ऐड करेंगे तो 10 नंबर हो गया। 10 का मतलब 1 + 0, यानी कि फाइनल जो बनेगा वो 1 बनेगा। तो 1 एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। ठीक है, एक चेंज, एक न्यू बिगिनिंग। तो इस तरीके से चीज़ों को, उसी तरीके से उनकी जितने जितने हम मिलाते जाते हैं उनके नंबर्स होते हैं और हर नंबर का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। तो इस तरीके से उनको हम देख करते हैं। तो डिवाइन उन नंबर्स के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो सडनली अगर कोई नंबर आपको एक आध जगह दिख गया, नहीं कई बार दिख रहा है, जैसे आपने घड़ी का टाइम देख रहे हो तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको वो दिख रहा है कि वही नज़र पहुंच रही है आपकी, गाड़ी के नंबर में दिख रहा है आपको रास्ते चलते, या फिर आपको मोबाइल उठा रहे हो कुछ और दिखाई दे रहा है, आप किसी के मोबाइल नंबर में दिख रहा है। ठीक है, या किसी के घर के नंबर में दिख रहा है। बार बार रिपीटिशन, जब वो नंबर दिखेगा तो वो बार बार दिखेगा आपको, ऐसा लगेगा जैसे इस नंबर के बगैर आपकी कोई भी नंबर कहीं लिखे हैं तो वो नंबर आपको दिखेगा ही दिखेगा, एक आध जगह पे नहीं, बार बार दिखेगा। जितना स्ट्रांगली दिखेगा, जितना ज़्यादा दिखेगा, उस दिखाता है, एक तो आपकी मानसिक स्थिति को दिखाता है कि आपके मन में उस वक्त क्या चल रहा है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, डिवाइन आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं किस वक्त आपको इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एंजल नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब आप बैलेंस्ड होते हो तब इन चीज़ों को समझ पाते हो। हमेशा यूनिवर्स किसी न किसी माध्यम से आपसे कम्युनिकेट करती है। ठीक है,
आपको फेदर्स दिख सकते हैं, आपको बटरफ्लाइज दिख सकती हैं, आपको लव बर्ड्स दिख सकते हैं। आपको ये तरीके होते हैं डिवाइन के कि कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स होते हैं जो आपको दिखते हैं, उससे आपको पता चलता है कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। डिवाइन हमेशा आपसे कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर कोई पर्टिकुलर एंजल नंबर अगर आपको दिखता है तो उसको जाकर के गूगल करो, यूट्यूब करो और वहाँ पे उसकी मीनिंग देखो, फिर वहाँ जो गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करो, ठीक है। तो कभी कोई चीज़ इग्नोर नहीं मारनी है अपनी ज़िंदगी में। आपकी सराउंडिंग में एंजल्स आपको हमेशा सलाह देते रहते हैं। ओके, चलो अब रीडिंग पे आते हैं। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, इसके बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है और उसके बाद जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। सभी ज़ोडिएक साइन है यहाँ पे, सभी चारों एलिमेंट हैं, सभी 12 राशियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, उसके बाद यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और फिर एक्वेरियस की एनर्जी है। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए, ठीक है। चलिए, आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम इस वक्त बात करें तो आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके की क्लैरिटी चाहिए। इमोशंस को इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल करके रखा हुआ है। अभी कोई इमोशंस में अगर आप कहें कि ये दुख में बहुत दुखी होकर रो रहे हैं फूट फूट के, या बहुत खुश हैं ज़िंदगी में, तो ना ये बहुत खुश हैं ना ये ज़िंदगी में फूट फूट के रो रहे हैं, ठीक है। ये तड़प भी नहीं रहे हैं और ये रो भी नहीं रहे हैं, खुश भी नहीं हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब इनकी कंडीशन क्या है, ये एक बैलेंस फॉर्म में है, एक मैच्योर एनर्जी दिखाई देती है जहाँ पे अपने इमोशंस को इन्हें बैलेंस करना आ गया है। पहले अगर नहीं कर पाते थे तो अभी अपनी इमोशंस को बैलेंस करना सीख गए, उन इमोशंस में बहते नहीं है। जैसे हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था तो एकदम गुस्सा करना शुरू, या बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है छोटी छोटी बातों पे तो रो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ओवर इमोशनल हो जाना किसी भी चीज़ को लेकर के, मतलब अब इनके अंदर वो नहीं होता। इनको पता है कि किस तरीके से मेरे को डील करना है, ये इनको अब आ गया है। इमोशनली ये ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, इमोशनली अभी फ़िलहाल ये डिटैच्ड कंडीशन में है। काफ़ी हद तक ये अपने आप को, हार्ट ब्रेक जैसी सिचुएशन है इनकी, अपने आप को काफ़ी हेल्पलेस पाते हैं अपनी ज़िंदगी में। कुछ अपने ब्रेक थ्रू अपनी ज़िंदगी में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेस में है, काफ़ी तनाव है इनकी ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि इनके हो सकता है सारे चक्रास इस वक्त बैलेंस हैं, सॉरी इम्बैलेंस में हैं, और तो इस वजह से इनकी लाइफ का हर एरिया अभी प्रभावित हो रहा है। सक्सेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। कोई हो सकता है फैमिली बिजनेस वगैरह है उसको ज्वाइन करने के बारे में घर में बातचीत चल रही है अगर इनका कुछ है तो, या फिर घर से बाहर जाके कुछ काम करने की एनर्जी हो सकती है। कुछ ही लोगों से कन्वर्सेशन किसी तरीके का करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ है। एक लास्ट स्टेंट कहीं ना कहीं लेते हैं, वो किसी चीज़ को लेकर के ये परेशान है। इमोशनली तो जैसे मैंने कहा ये डिटैच्ड है, प्यार मोहब्बत जैसी कोई फीलिंग इनके माइंड में अभी आ नहीं रही है, उस तरीके के कोई थॉट इनके माइंड में अभी है ही नहीं। इमोशंस की बात करें, अगर आप ये जानना चाहें कि आपके पर्सन के मन में कोई रोमांटिक फीलिंग चल रही, तो नहीं, कोई रोमांटिक फीलिंग इनके मन में नहीं चल रही इस वक्त, ठीक है। कुछ भी ऐसा ये नहीं सोच रहे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कंडीशन में है, बहुत परेशान कंडीशन में है। इमोशंस के लिए शायद इनके पास अभी वक्त ही नहीं है, या फिर इनका माइंडसेट उस तरीके का है नहीं, ठीक है। किसी तरीके को कोई ब्रेक थ्रू ढूंढना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे, सक्सेस चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि इनको कैसे हम क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये है इनकी ओवरऑल एनर्जी। कोई डिसीजन अपनी ज़िंदगी में बनाना चाह रहे हैं, एक आखिरी, कहते हैं ना, किसी चीज़ के लिए हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हैं कि एक आखिरी चांस, मतलब बुरा तो हो ही रहा है, चाहे ये इनके कैरियर वाइज हो और चाहे ये इनके क्या कहना चाहिए लव लाइफ के वाइज हो, कहीं कैसे भी हो, ये अपनी ज़िंदगी में एक, कहते हैं ना कि उसमें सक्सेस पाने के लिए एक आखिरी चांस इनको लगता है। जैसे होता है ना कि मरता क्या ना करता वाली कंडीशन, काम खराब तो हो ही रहा है, चलो अब एक बार एक ट्राई करके और देखते हैं, अगर बनना, क्योंकि बुरा तो हो ही रहा है, ठीक है, अब इससे ज़्यादा बुरा और क्या होगा, चलो एक आखिरी ट्राई करके देख लेते हैं। तो ये उस तरीके की सिचुएशन दिख रही है इनकी कि कुछ करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। क्या जीतना है, क्या क्लैरिटी चाहिए इनको, किस तरीके की क्लैरिटी चाहिए, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, किसी से या तो बदला लेना है, या किसी से बराबरी करनी है, या किसी को न्याय देना है, ठीक है। या तो अपने लिए न्याय चाहिए, ठीक है, या फिर बदला लेना भी एक उसी का प्रोसीजर होता है। जैसे किसी ने हमारे साथ गलत किया तो हमें लगता है कि नहीं मुझे बदला लेना है, यानी कि मुझे अपने साथ न्याय करना है।
या फिर किसी के साथ गलत हो गया है हमसे, तो वहाँ पे हम ये सोचें कि सामने वाले के साथ सही करना है, कैसे हम उसको चीज़ों को बैलेंस करें। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उन चीज़ों को लेकर के, और इनको एक्चुअली क्लैरिटी नहीं मिल रही, इनको अभी इनको क्लैरिटी ही नहीं है। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर के क्लैरिटी नहीं है, तो पहले तो उस चीज़ के रिगार्डिंग इनको मेंटल क्लैरिटी अपनी ज़िंदगी में चाहिए, चीज़ों को बैलेंस करना है। लाइफ इनकी आउट ऑफ बैलेंस जाती हुई दिखाई दे रही है, न्याय नहीं कर पा रहे, शायद खुद के साथ नहीं कर पा रहे, शायद किसी के साथ नहीं कर पा रहे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए कहाँ सक्सेस चाहिए इनको। स्टैंड लेने की एनर्जी, किसी को खो दिया है, किसी बहुत अपने खास को खो दिया है ना, ऐसा लग रहा है, या खुद को बहुत हेल्पलेस पा रहे हैं, बहुत बंधा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बस में तो है ही नहीं, मैं क्या ही कर सकता हूँ, या मैं क्या ही कर सकती हूँ, इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है। थोड़े से डिफेंसिव मोड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सक्सेस इनको इस तरह से चाहिए। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में जीत हासिल करना चाहते हैं। ब्रेक थ्रू के बताइए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, किस जगह पे, किस रिगार्डिंग इनको एक लास्ट स्टैंड लेना है, किस लिए करेज इकट्ठा करते हुए दिख रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन किस रिगार्डिंग, थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। अपने दुख, अपनी तकलीफ़ों से बाहर जाना चाहते हैं। अब ये इनका किसी भी तरीके से, इनका जीवन का जो भी हिस्सा कमज़ोर है, जहाँ इन्हें लगता है कि ये अनलकी है, इनकी लाइफ में ये चीज़ ख़राब चल रही है, दुख, तकलीफ़, पीड़ा है, टेंशन है, तो ये अपनी ज़िंदगी में बेसिकली सुकून चाहते हैं, जहाँ ये खुश रह सकें। अगर ये पैसे की प्रॉब्लम है तो ये पैसे के रिगार्डिंग, अगर ये अपनी ज़िंदगी में रिलेशनशिप को लेकर के प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में हो रही है, जो भी किचकिच हो रही है, ये उस किचकिच मचमच से बाहर निकलना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये एक आखिरी चांस, मैंने कहा ना, मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन है, जहाँ ये लग रहा है कि अब सब कुछ तो ख़राब हो ही गया है, एक ट्राई करके देख लेते हैं, शायद कुछ बन जाए। ठीक है, तो ये एनर्जी है, भाग्य के सहारे हैं, काफ़ी हद तक भाग्य के सहारे। प्लीज़ डिवाइन ब्रेक थ्रू, मतलब कहते हैं ना, भाग्य आजमा के देख लेना, एक बार रास्ता निकालने की कोशिश कर लेना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी ब्रेक थ्रू। हो सकता है कहीं बिजनेस वगैरह में इन्होंने पैसा लगाया, किसी तरीके का डूबता या ख़त्म हो रहा, तो एक लास्ट उसको या तो इम्प्रूव करने की कोशिश, या एक बार और एफर्ट करना बिजनेस को रिगार्डिंग, या जॉब के लिए कहीं पे भी। प्लीज़ डिवाइन ब्रेक थ्रू को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ का ब्रेक थ्रू चाहते हैं, इस तनाव से बाहर निकलने के लिए क्या है इनकी ज़िंदगी में। हाँ, ये यहाँ पे भी तो आ रहा था वही चीज़, स्ट्रेस। ठीक है, सुकून, अगेन सुकून, सुकून चाहिए इनको अपनी ज़िंदगी में, हैप्पीनेस चाहिए। जो सुख खुशियाँ इनकी ज़िंदगी से चली गई हैं ना, जहाँ ये खुश नहीं रह पा रहे, हंस नहीं पा रहे। ठीक है, अब ये फाइनेंसिस भी हो सकता है, लव लाइफ भी हो सकती है, किसी किसी के लिए ये दोनों चीज़ें हैं, किसी के लिए हो सकता है सिंगल चीज़ है कोई भी। ठीक है, तो ये चीज़ है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो हम उस तरीके से यहाँ पे प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये अपनी ज़िंदगी में बेसिकली सुकून चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, एक किक चाहते हैं, जो इनकी ज़िंदगी में यहाँ पे मिसिंग है। हमने स्टार्टिंग में ही कहा था ना कि आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, खुश हैं कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि बहुत खुश हैं तो वो खुश नहीं है, तो ये वही खुशी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। ये है इनकी ख्वाहिश। एक होता है ना, जैसे इतना तनाव है, इतनी लाइफ में इतनी टेंशन हो रखी है कि इनको ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से फंसे हुए हैं, परेशान हैं बुरी तरीके से। तो ये लग रहा है कि कैसे चीज़ें ठीक हो जाएं, क्या तरीका निकले, कि अब थक गए हैं ये सब दुख झेलते झेलते, अब तो कोई तरीका चाहिए जो इनसे निजात मिल सके। तो ये ऐसी सिचुएशन में है। सुकून चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, शादी करना चाहते हैं, किसी के साथ शादी है तो शादी निभाना चाहते हैं, किसी तरीके के बर्डन हैं, जिम्मेदारियां हैं जिन्हें उतार के रखना चाहते हैं, एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, या फिर किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में। ठीक है ना, किसी को अबंडेंस देना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, कोई नया फाइनेंशियली कुछ, कोई करियर, जॉब, कुछ क्या करना चाहिए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं। पैसा बहुत मैटर कर रहा है इनके लिए, और पैसा ही हो सकता है इनकी मैरिज को भी इफ़ेक्ट कर रहा हो। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं, मदर इश्यूज़ यहाँ पर हो सकते हैं आपके पर्सन के। सुकून चाहिए इन्हें अपनी ज़िंदगी में, कष्ट जो भी लाइफ में चल रहा है ना, स्ट्रेस, उस स्ट्रेस से इन्हें बाहर निकलना है, ब्रेक थ्रू चाहते हैं। कैसे निकल सकता हूँ मैं, कैसे निकल सकती हूँ मैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। रीडिंग को बिना स्किप किए रेगुलर देखा करें, पूरा कंप्लीट, ठीक है। जब आप स्किप करते हो तो आप हो सकता है कोई खास इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था वो निकल गया उसी में जहाँ आपने स्किप किया, फिर आपको रीडिंग में ना तो मज़ा आता है और ना ही इस रीडिंग में समझ आती है रीडिंग, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। क्वीन ऑफ पेंटिकल, द टावर, द हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। 7 ऑफ चैरियट्स की एनर्जी, द चैरियट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अवेयरनेस एंड लेटिंग गो की एनर्जी है, ओके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके नंबर्स की बात करें तो 7 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर अगेन, 3 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। हो सकता है आपको 88 दिखाई दे रहा हो, 777 दिखाई दे रहा हो। ये नंबर अगर आपको दिख रहे हैं 777 या यस 777 दिखाई दे रहा हो, अगर ये नंबर आपको बार बार दिख रहे हैं तो ये नंबर आप डिकोड कर सकते। 333 की एनर्जी भी है। ये नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें आपके लिए, अच्छा जोडिक साइन देख लेते हैं तो जोडिक साइन में कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। इसके अलावा जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा तो यहाँ पर कोई भी कार्ड नहीं है, ठीक है। कैंसर की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, बाकी यही एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। बाकी अगर रीडिंग बॉटम में होंगे अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें आ जाएंगे। रीडिंग अगर आपसे पहुंची है तो रीडिंग आपकी है, ठीक है। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो आपकी है। आपके पर्सन एक डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है, एक डिसीजन जो इनको लगता है कि सही, क्योंकि आपको अभी टावर मूवमेंट आया हुआ है इनका आपके साथ में, ठीक है। ये आपको ऐसे देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब आपको ऐसे देखते हैं कि आप शायद बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो गए हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, पहले भी हो सकता है हो या अभी भी हो, लेकिन आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक नर्चरिंग इंसान हो सकता है आपने इन्हें पास्ट में काफ़ी कुछ सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, और आपके पास पैसा बहुत सारा है। आपको ऐसे देखते हैं कि आपके पास पैसा बहुत सारा है, आपके पास लग्जरी है, हो सकता है आपके पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग हो सकते हैं तो वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो आपके पास पैसा बहुत सारा है और अभी आप फिलहाल में बहुत प्रैक्टिकल हो और अपने पैसों पे, अपनी करियर पे काफ़ी काम कर रहे हो, ये ऐसे अब ये यहाँ आप लोगों के बीच में एक टावर मूवमेंट आया है, सब कुछ खत्म हो गया है, दूरी आ गई है, ठीक है। दूसरी तरफ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, अब ये कोई 2 लोग भी हो सकते हैं अलग अलग, ठीक है, या आपके ही एक ही इंसान की 2 अलग अलग एनर्जी हो सकती है।
या तो आप पहले बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए स्पिरिचुअल रहे होगे, और या ये जैसे मैंने बोला ये दो अलग अलग लोगों की एनर्जी हो सकती है या एक ही इंसान की एनर्जी हो सकती है कि पहले वो इस तरह से थे, अब ये इस तरह से हो गए, या आप इस तरीके को हो, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आप ऐसे हो जाओ या आप ऐसे होते। ये अब क्योंकि ये कलेक्टिव है, जैसे मैंने कहा, तो सबके लिए अलग अलग होगा। आपकी इंट्यूशन जिसके साथ ज़्यादा मैच करे, जिस पॉइंट के साथ, आप वो रखना अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ओके, तो टावर मूवमेंट है, ये आपको शायद ऐसे देखना चाहते हैं कि आपकी इंट्यूशन बहुत तेज है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले इंसान हो सकता है पहले आप बहुत मनी माइंडेड थे, या पास्ट में हो सकता है आप बहुत पूजा पाठ करने वाले, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, बहुत ज़्यादा आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो सकती है, और आप काफ़ी प्योर हो, काफ़ी हाई मोरल वैल्यूज़ हैं आपके। तो इस तरीके से आपको देखते हैं कि आपकी एनर्जी पास्ट में ऐसे रही है, बट अब आप क्या कर रहे हो, अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, ठीक है। अब अभी भी ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, अभी भी आप अच्छे इंसान हो, ठीक है, पर आप हो सकता है पास्ट में आप इन्हें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली मदद भी कर देते हैं, बट अब शायद अब आप प्रैक्टिकल हो गए, अब आप पैसा बनाना और पैसा बचाना सीख गए हो, अब शायद आप इनको वो सब कुछ नहीं देते हो, ठीक है। तो ये चेंज, एक बदलाव अब, क्योंकि ख़त्म तो हुआ है। पास्ट में आपके पर्सन आपको ऐसे देखते थे, या फिर पास्ट में आप ऐसे हो सकते हो कि जहाँ आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट थे, फाइनेंशियली आप काफ़ी ब्लेस्ड थे अपनी ज़िंदगी में, पैसों को लेकर के बहुत प्रैक्टिकल थे, लेकिन आप फाइनेंशियली आपको अपने पर्सन को सपोर्ट भी करते थे, बट अब शायद आप सपोर्ट नहीं करते हो, और अब शायद ये सब चीज़ें ख़त्म करके आप अपनी ज़िंदगी में ना थोड़ा स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आ रहे हो। तो किसी की ज़िंदगी में ये फेज पहले होगी, किसी की ज़िंदगी में ये बाद में होगी, ठीक है, अब हो गए हो, या किसी की ज़िंदगी में ये पहले होगी कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल पहले थे, अब आप हाई प्रिस्टेस बन गए हो। कुछ लोगों के लिए आप पहले हाई प्रिस्टेस थे, अब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल बन गए हो, ठीक है। ये इंसान प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा पैसे बनाना आता है। सेकंड चीज़, उसके पास बहुत सारा पैसा है, ब्लेस्ड है, उसके पास पैतृक तौर पे संपत्ति है, उसके पेरेंट्स अभी भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये इंसान फाइनेंशियली भी किसी को सपोर्ट कर सकता है, बट लॉयल है, कमिटेड है ये पर्सन भी, और सेम ये पर्सन स्पिरिचुअल है, ठीक है। जो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है वो स्पिरिचुअल है बहुत ज़्यादा, उसकी बहुत हाई मोरल वैल्यू है, सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, ये सब कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ है, प्योर है बहुत ज़्यादा, सोल एकदम डिवाइन से बहुत कनेक्टेड है, पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं। ये कैसी एनर्जी, तो या तो आप पहले ऐसे थे अब ऐसे बन गए हो, या अब ऐसे हो, अब पहले ऐसे थे अब ऐसे बन गए हो। ये, या फिर ये कुछ लोगों के लिए ये दो अलग अलग पर्सनालिटी आपकी ज़िंदगी में हो सकती हैं, आपके पर्सन की ज़िंदगी में, जहाँ उन्हें क्या लग रहा है कि उन्हें किसी एक को चुनना है, क्योंकि मूवमेंट चॉइसेस तो दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक चीज़ को चुनना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, किसी एक को, ठीक है। अगर ये दो अलग अलग पर्सनालिटी हैं तो ये किसी एक को चुनना चाहते हैं, और ये देख रहे हैं कि ये किस तरफ, कौन इनके लिए ज़्यादा सही रहेगा, या वाकई में एक्चुअली कौन ज़्यादा सही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से देख रहे हैं आपको, ये ऐसा चाहते हैं कि आप इनकी फैमिली में, या तो आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो और आप अलग रह रहे हो, तो ये चाहते हैं कि आप फैमिली में रहो, या मैरिज करनी थी तो वही सेम कंडीशन है। यहाँ पे ये अपनी फैमिली की कंसेंट चाहते हैं, फैमिली का भी अप्रूवल चाहते हैं, फैमिली को भी साथ में देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ ही में रहेंगे, ये चाहते हैं कि अबंडेंस भी हो, हर तरीके की लग्जरी भी हो घर में, फैमिली भी हो, फ्रेंड्स भी हो। मुझे पता नहीं क्यों अभी ये वाइब्स आ रही है कि जैसे किसी को मैरिज करना है तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी फैमिली को, एक्चुअली आपकी तरफ से, फैमिली की तरफ से कहीं ना कहीं से थोड़ा सा मॉनिटरी गेन होना चाहिए, मतलब दहेज वहेज गाड़ी वाड़ी मिलनी चाहिए, ताकि मेरी फैमिली की थोड़ी सी सिक्योर रहे, तो फैमिली को। और दूसरी चीज़, फैमिली के साथ में भी आपका अच्छा टाइम कटेगा, अगर इन्हें लगता है कि अगर आप उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करोगे। मतलब एक एक्स्ट्रा इंट्यूशन थी ये जो मैंने आपको बता दी, क्योंकि किसी के साथ तो रेजोनेट करेगी ये बात। ये चाहते हैं, ठीक है, ये हर तरीके का सुकून, हर तरीके की लग्जरी चाहते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्यार मोहब्बत, इन्हें प्यार मोहब्बत के साथ साथ पैसा भी चाहिए। इन्हें अपनी सिर्फ लव लाइफ नहीं देखनी है, इन्हें अपनी फैमिली को भी साथ में लेकर चलना है, इन्हें चाहिए कि वो सब रहे। तो इनके इमेजिनेशन में जो है वो इस तरीके से है कि जहाँ इनकी फैमिली भी हो, बड़े बुजुर्ग भी हों, ये भी हों, आप भी हो, बच्चे भी हों, पेट्स भी हो, हर तरीके की घर में अबंडेंस हो, पैसा हो, फैक्ट्री हो, सब कुछ हो। तो ये वो लाइफ अपनी ज़िंदगी में इमेजिन कर रहे हैं जहाँ पे किसी भी एरिया में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। इनको ऐसा लग रहा है, वही डिसीजन इनको बनाना है कि इनको किधर ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। किसी के साथ मिलके कुछ काम करना चाहते हैं, हो सकता है किसी के साथ मिलके बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, आपके साथ मिलके कोई बिजनेस करना चाहते हैं। ये भी चीज़ हो सकती है कि अगर सपोज़ आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, या आपको पैसा बनाना आता है, आप काफ़ी मेच्योर इंसान हो, तो ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि शायद आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो,
तो हो सकता है आप इनको किसी तरीके से हेल्प कर दो, तो हो सकता है ये आपके साथ कोई ऑफर करे कि चलो हम साथ में मिलके बिजनेस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको ये तो पता है कि आप प्रैक्टिकल हो काफ़ी और फाइनेंशियली भी आप बहुत स्ट्रांग हो, तो पैसे की इन्वेस्टमेंट की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आप ही ऑब्वियसली करोगे, तो ये कहीं ना कहीं इनके माइंड में ये चीज़ है। बाकी अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे। हार्ट एंड लॉस की एनर्जी है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। आपके पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं आपको लेकर के अवेयरनेस, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आप ये प्योर सोल ऐसे थे, अब आप ये बन गए हो, ठीक है, अब आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए पहले के कंपैरिजन में, मुझे ऐसा दिखता है। या आप प्रैक्टिकल ही हो। कई बार क्या होता है, जैसे काफ़ी हम इमोशनल होते हैं, फिर लाइफ में हम अपनी चीज़ों को लेते हैं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो प्रैक्टिकल में एक प्रैक्टिकल वो होता है जहाँ इंसान अपनी मटेरियल वर्ल्ड में ही अपना अच्छा करता है। एक प्रैक्टिकल वो भी होता है कि जहाँ पे व्यक्ति ये समझ जाता है कि नहीं, ये मटेरियल वर्ल्ड में कुछ है नहीं, तो वो अगर उसकी जिम्मेदारियां हैं तो वो काम तो करेगा, लेकिन इमोशनली वो उन चीज़ों से डिटैच हो जाता है और वो काफ़ी हद तक स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाता है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी यही होगी कि या तो कुछ लोग पूरी तरीके से पहले पूजा पाठ और सब आध्यात्म इनसे जुड़े हुए सीधे साधे सरल लोग थे, लेकिन एनर्जी दोनों में से एक भी खराब नहीं है, दोनों एनर्जी अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और अगर ये एक ही इंसान के अंदर एनर्जी है, मतलब सिर्फ आप में ही ये दोनों देख रहे हैं, तो आप बहुत गजब के इंसान होंगे, तभी ये दोनों एनर्जी होंगी। तो इनको क्या है, ये वही चीज़ देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप ऐसे बन गए हो, ठीक है। तो प्रैक्टिकल, अगर आप इसमें इमोशनल भी, अगर आप स्पिरिचुअल भी बन गए हो, तो वो भी प्रैक्टिकल अप्रोच में ही आता है, वो कोई इमोशंस में नहीं आता। वो भी एक प्रैक्टिकल अप्रोच होती है जहाँ इंसान अपनी मर्जी से सब कुछ छोड़ देता है। तो ये भी एक रीज़न होता है, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता हर बार, आदमी अपनी स्वेच्छा से चीज़ों को छोड़ता है। उसे ये समझ आ जाता है कि शायद ये चीज़ें वर्दी नहीं है, वो सच नहीं है, वो ये चीज़ें हमें कभी खुश नहीं रख सकती। तो ये भी एक अप्रोच होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके के चाहते हैं। कोई हो सकता है अगर आप फाइनेंशियली अच्छे हो तो ये आपके साथ मिलके कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं। पास्ट में हो सकता है आप इनको करते रहे हो बट अब नहीं कर रहे हो, तो इसी चीज़ों को लेकर के इनका थोड़ा सा दिल जो है टूटा हुआ है। ये अभी भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको पुरानी बातों को जाने देना चाहिए और फिर से हम साथ में मिलके कोई काम कर लेते हैं। बट शायद आपने इनका प्रपोजल जो है वो लिया नहीं। हो सकता है ये आप लोगों के ब्रेकअप के बाद ये आपको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं बट आप आ नहीं रहे हो, ठीक है। अभी हम इनको कार्ड्स को क्लैरिफाई और कर लेंगे, तो कोई और एक्स्ट्रा मैसेज आना होगा तो वो भी आ जाएगा किसी के लिए, ठीक है। तो यहाँ इनका दिल जो है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका दिल टूटा तो शायद आप बदल गए, पहले के कंपैरिजन में अलग हो गए, प्रैक्टिकल हो गए आप। और इनका क्या हो रहा है, इनको खुद को भी लग रहा है कि इनका भी दिल टूट गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आप इनके हिसाब से नहीं चल रहे हो, ठीक है। तो इनका भी दिल टूटा हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ है। आपको ही वैसे मुझे काफ़ी हद तक इनको दिख रहा है कि इनको कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन को लग रहा है कि अब आप इस धोखे से, इस तकलीफ से इतने ज़्यादा टूट गए हो कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, ठीक है। तो या तो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करने लग गए हो, या फिर आप अपने काम पे ध्यान देने लग रहे हो, बिजनेस पे और बाकी पढ़ाई लिखाई पे, इन चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गए हो, क्योंकि आप शायद आप इमोशनल अंदर से रहे नहीं, चीज़ों ने आपको बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया है। तो इस वजह से क्या कर रहे हो, आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, और जहाँ पे भी जा रहे हो वो अच्छा कर रहे हो। अगर करियर में कर रहे हो तो करियर में भी उनके हिसाब से अच्छा कर रहे हो, अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो तो वहाँ पे भी अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये एक लास्ट चांस लेना चाहते हैं, ये भी चाहते हैं लेटिंग गो, ठीक है, अवेयरनेस आती है। अब ये डिसीजन ये भी बनाना चाहते हैं कि आप इतने बदल गए हो पहले के कंपैरिजन में, कि आपके साथ रहना सही रहेगा, क्या वो सब चीज़ें वापस से पुरानी हो पाएंगी, क्या सुकून से हमारी ज़िंदगी चल पाएगी अच्छी तरीके से। तो ये बहुत सारी चीज़ें सोचते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो लेटिंग गो की एनर्जी दिखाती है कि आपको तो देख ही रहे हैं कि आपने पुरानी चीज़ों को छोड़ के आप आगे बढ़ गए हो एक नए कलेवर के साथ। और ये खुद में भी इनके अंदर ये देख रहे हैं कि हो सकता है आप काफ़ी अवेयर्ड हो गए हो। पहले ही आपको उल्लू बना लेते थे, पर अब इन्हें लगता है कि अब आपको उल्लू बनाना आसान नहीं है, क्योंकि अब आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो हर लिहाज से। तो अब इन्हें ये लग रहा है, ये डिसअपॉइंटेड है इस बात को लेकर के कि इनकी चल नहीं पा रही, आप इनकी शायद बात अब सुन नहीं रहे हो पहले की तरह। तो ये चीज़ें अपनी डायरेक्शन में सही चल रही हैं, सही ही चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, ठीक है ये चीज़। और ये भी कहीं ना कहीं ये इनकी इच्छा ये है कि आप पीछे जो कुछ हो चुका है उसको भूल जाओ, हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इनको लग रहा है कि शायद अब आप पहले जैसे रहे नहीं हो, तो शायद चीज़ें उतनी कंफर्टेबली जाएंगी नहीं। पहले तो आप मानोगे ही नहीं, और मान भी गए तो हो सकता है कि अब आपको पहले की तरह मैनिपुलेट ना किया जा सके। तो ये इसीलिए एक डिसीजन बनाना चाहते हैं कि क्या करें, कि आपको जाने देना बेहतर रहेगा या आपके साथ चीज़ों को सही ढंग से लेके चलें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मुझे बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, बिकॉज पहला कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए कर रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। जस्टिस की एनर्जी, बराबरी की एनर्जी है, यस वही चीज़ जो हमने बता दी। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप इनको पैसे नहीं दे रहे हो, ठीक है,
अब आप इनको पहले की तरह प्यार नहीं करते हो, केयर नहीं करते हो, इनको पैसा नहीं देते हो, ठीक है, काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हो अपनी ज़िंदगी में आप, ठीक है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट हो सकते हो, आपके पास पैसा काफ़ी हो सकता है क्योंकि आपके पेरेंट्स वर्किंग है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो बदला, ये भी देख रहे हैं कि क्या आप बराबरी करने की एनर्जी भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है, ठीक है। बराबरी, बैलेंस में आना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं कि तुम अच्छा ये हो पढ़ाई लिखाई में या पैसों में ज़्यादा हो। तो ये भी कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखाई दे रही है कि इनके लिए क्या बेहतर रहेगा करना, जिससे कि ये भी आपसे 21 हो सकें, ठीक है, आपके 19 ना रहे, इनका इरादा है। द टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, द टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। हालांकि मैं फालतू में ही क्लैरिफाई कर रही हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है हालांकि। यस, यहाँ चीज़ें ख़त्म हुई हैं आप लोगों के बीच में। ये 10 सन चाहते हैं अभी अपनी ज़िंदगी में, इसीलिए इन्होंने अपनी इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है। ये खुद भी आपकी तरफ कोई खास बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे हैं। अभी इनको डिसीजन बनाना है खाली, ठीक है, कि इनके लिए क्या बेहतर रहेगा, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में एक सुकून चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, एक हारमोनी चाहते हैं, एक कहते हैं ना फुल ऑफ लाइफ जीना, मौज मज़ा मस्ती करते हुए, ये अपनी वैसी लाइफ चाहते हैं। तो इन्हें लगता है कि पता नहीं है पहले की तरह आप सब चीज़ों को करोगे भी कि नहीं करोगे, ठीक है, आप वो सब कुछ नहीं दे, क्योंकि इन्हें सब कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और इन्हें लग रहा है कि क्या करना इनके लिए बेहतर रहेगा, आपको छोड़ देना बेहतर रहेगा या आपको अपनाना बेहतर रहेगा। तो ये है इनकी एनर्जी इस वक्त। 3 ऑफ पेंटिकल दोबारा आया ना, तो इसको एक बार और ट्राई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ये पावर में आना चाहते हैं, पावर में आके एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं। हो सकता है ये किसी तरीके का फैमिली बिजनेस वगैरह है उसमें साथ में करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ में मिलके कोई बिजनेस करने के लिए भी कि चलो हम साथ में मिलके काम कर लेते हैं वाली एनर्जी भी है। यस, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव, सेम एनर्जी। आपके पर्सन के पास फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है इस वक्त इनके पास, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हो। पहले हो सकता है फाइनेंशियली आप इनको सपोर्ट करते थे, अब इन्हें नहीं कर रहा है, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने कोई खास बहुत करीबी अपने इंसान को खो दिया है। पहले हो सकता है इनको ज़रूरत पड़ती थी तो ये आपसे मांग लेते थे, तो आप इनको हेल्प कर देते थे, अब इन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इनका हेल्पिंग हैंड छीन लिया गया है इनसे, कोई बहुत खास करीबी इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गया ऐसे लग रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हो। शक भी हो सकता है इनका कि ये आपको इस तरीके से लग रहा है। अभी हालांकि शक का कोई कार्ड तो यहाँ पर नहीं आया है, पर इनको लग रहा है कि इनका दिल टूटा है। शक तो नहीं, हो सकता है इसी वजह से, क्योंकि आप इनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहे हो, इस वजह से इनको लग रहा है कि आपने इनका दिल तोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, बर्डन उतार के रखना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है ये लेकर आए हो जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। आपके पर्सन को इतना तो अंदाज़ा है कि आपका दिल तोड़ा इन्होंने ही है, आपको इस सिचुएशन में जो दिया है ना, इन्होंने इतना दर्द आपको दिया है कि जिसकी वजह से अब आप इतना बदल गए हो कि अब आप ना मानने वालों में से नहीं हो इनके लिए, ठीक है। ये अब आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के तौर पे देख रहे हैं, तो उनको लग नहीं रहा है कि अब ये आपको और कुछ अपनी ज़िंदगी में आपसे कुछ छीन पाएंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या कह रहा है 3 ऑफ पेंटिकल, किसी के लिए कोई खास मैसेज। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी डेविल की एनर्जी है। इनको गुस्सा भी आ रहा है, ये पैसा इनके पास नहीं है, ये बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं बट आप कर नहीं रहे हो, तो इनको आप पे शक भी हो रहा है, आप पे गुस्सा भी आ रहा है, चिढ़ भी आ रही है, जलन भी हो रही है, तो बहुत सारे भाव इनके अंदर बुरे बुरे वाले आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ तो सारी निगेटिविटी है, अच्छा नहीं आ रहा है कुछ भी, ठीक है। तो ये बराबरी आपसे करना चाहते हैं, एक दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। डाउट कर रहे हैं, इनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और है, अब ये आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आप बहुत घमंडी हो गए हो, बहुत ज़्यादा अपने हिसाब में चलने लग गए हो, आप उनको नीचा दिखा रहे हो, मतलब ये ओवर थिंकिंग अपने आप कर रहे हैं चीज़ों की, ठीक है। पूरी तरीके से कर रहे हो, कन्फ्यूज़ हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को लेके। आपके इस बदले हुए बिहेवियर को भी लग रहा है इनको, ऐसे लग रहा है जैसे कोई थर्ड पार्टी है, इनको लग रहा है, हो सकता है शक कर रहे हैं, जहाँ इनको लग रहा है कि हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है। आप इन्हें ऑप्शन, शायद इन्हें आपको कोई दूसरा ऑप्शन मिल गया, इसीलिए आप इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो प्रॉपर तरीके से। तो ये बहुत गंदी सी एनर्जी इनकी आपके प्रति हो रही है, और इसीलिए ये सोच समझ के एक निर्णय लेना चाहते हैं, जहाँ ये देखना चाहते हैं कि क्या अब इस रिश्ते में रहना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। अवेयरनेस अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं, अब ये देखना चाहते हैं कि इनके लिए क्या बेहतर रहेगा।
इश्यूज को लेट गो करके आपके साथ फिर से एक नया स्टार्ट, या फिर आप ही से लेट गो कर देना इनके लिए, क्या बेहतर रहेगा ये जानना चाहते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज डिवाइन हमें बताइए। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज डिवाइन हमें बताइए। नीड ओनली वन कार्ड। अनकॉन्शियसनेस की एनर्जी है, प्रोजेक्शंस की एनर्जी है। ओके, यहाँ आपके पर्सन का ना इस वक्त दिमाग इनका काम नहीं कर रहा है। रीज़न ये है कि इनके अंदर बहुत क्या कहना चाहिए, ये आपको समझ नहीं पा रहे। एक्चुअली ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बहुत कंफ्यूज हैं आपकी पर्सनैलिटी को लेकर के इस वक्त। ये इनका दिमाग जो है वो काम नहीं कर रहा। हो सकता है क्योंकि इनके चक्रास इम्बैलेंस है सारे, इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही। ये एक्चुअली आपकी ट्रू पर्सनैलिटी को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप शक कर रहे हैं, डाउट है इनको, अपनी कॉन्शियसनेस को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, क्योंकि प्रोजेक्शंस, इन्हें आपका सही चेहरा समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने आपके बारे में एक निगेटिव छवि बना ली है या फिर ओवर पॉजिटिव छवि बना ली है, बहुत ज़्यादा अलग सी, और ये आपके सही चेहरे को देख ही नहीं पा रहे हैं और इस वजह से ये परेशान है और ये जानना चाहते हैं कि आपका सही चेहरा क्या है। समझ रहे हो? ये आपको जानना चाहते हैं कि आपका सही चेहरा क्या है, तो आप ही का रूप इनको सही से समझ नहीं आ रहा है। एक प्रोजेक्शन की एनर्जी है, दिख कुछ और रहा है कुछ और ये इन्होंने अपने आप ओवर थिंकिंग करके आपके बारे में ऐसी इमेज बना ली है और ये अब उस इमेज से बात, ये झुटलाना चाहते हैं उस इमेज को, लेकिन झुटला भी नहीं पा रहे। सच भी इनको पता नहीं है, कंफ्यूज्ड है। इनका दिल कह रहा है, कभी कहता है कि नहीं ये जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, कभी लगता है नहीं यार हो सकता है उसकी पर्सनालिटी कुछ अलग है। और ये ज़्यादातर जो इन्होंने इमेजिन कर लिया है अपने माइंड में, ये उस पर ज़्यादा फोकस करते नजर आ रहे हैं। इन्होंने अपने दिमाग में आपकी एक छवि बना ली है ये, और बहुत कंफ्यूज है ये। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। अब हम देखते हैं कि डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग प्लीज़ डिवाइन बताइए आप किस तरह से देखते हैं इस रिलेशनशिप को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। डेस्टिनी की एनर्जी है, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी है। 2 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डिवाइन इस वक्त आपको कह रहे हैं, गाइड है कि जो कुछ है ये डेस्टाइंड है, पहले से ये होना ही था। ठीक है, आपको इन सब चीज़ों को, आपको ये डेस्टिनी है, भाग्य है, तो ये आपको आना ही था आपकी ज़िंदगी में। अब आपके ऊपर ये है कि आप अपनी आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में, डिसीजन लो, सही अपनी चॉइसेस बनाओ, अपने हिसाब से अपनी जर्नी को आगे लेकर के जाओ। ठीक है, ये भाग्य में लिखा था इसी तरीके से, और डेस्टिनी ने ही कहीं ना कहीं आपको मौका या तो दे दिया है चुनने का अपनी ज़िंदगी में कि क्या सही है क्या गलत है, ये देख के आपको चुनना है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ है कि आगे आने वाले टाइम में आपको डेस्टिनी मौका देगी इन सब चीज़ों के लिए। बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने डिवाइन खुद ही खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको एक्शन लेना है, चॉइस बनानी है अपनी। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 3 कार्ड्स बाबा जी फ्रॉम दिस डेक प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इनसेपरेबल लव, लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि हम एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, कभी भी हमें कभी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, चाहे हमारे बीच में कितने भी डिस्टेंस क्यों ना आ जाएं। लेकिन आप लोगों की हैबिट अलग अलग हो सकती है जो शायद एक दूसरे को एनोइंग लगती है और इसी वजह से आप लोगों के झगड़े होते हैं, और उनको लेकर के आपके पर्सन अभी भी डाउट में है कि पता नहीं वो अपनी आदतें सुधार पाएंगे या आप अपनी आदतें सुधार पाओगे, ऐसा उनको नहीं लगता है। उनको इसमें डाउट लगता है थोड़ा सा। ठीक है कि आदतें आप लोग सुधार पाएंगे अपनी,
लेकिन इतना ज़रूर है कि आप लोग चाहे बेशक दूर हैं, फिजिकली एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, लेकिन आप फिर भी एक दूसरे से हमेशा कनेक्टेड रहते हो और आपको अलग कभी नहीं किया जा सकता, ऐसा वो फील करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रीयूनियन है ना, अनवर्दी। हालांकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनसे ज़्यादा, क्योंकि आपके पर्सन के कंपैरिजन में आप बेटर पोजीशन में हैं, फाइनेंशियली भी और स्पिरिचुअली भी, दोनों तरीके से आप अपने पर्सन से एक बेहतर पर्सनालिटी पे हैं, बेहतर इंसान हैं आप उनको, ये बात आपके पर्सन भी मानते हैं, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि रीयूनियन आप लोगों का हो ही जाता है अल्टीमेटली, उनको ये मतलब ये आपको थोड़ा सा ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है। एक तो प्यार आपसे इनको लगता है कि चाहे दूर रहें पास रहें, प्यार हमेशा इंसेपरेबल है, कोई अलग ही नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ ये इस चीज़ को लेके भी ओवर कॉन्फिडेंट है कि आपका रीयूनियन तो हो ही जाता है अल्टीमेटली, ठीक है। हालांकि ये आपको ऐसे देखते हैं कि ये अनवर्दी हैं, ठीक है, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम, मतलब इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप एक अच्छे इंसान हो, उनके कंपैरिजन में बेहतर हो, तो आप एक बेहतर इंसान के लिए डिजर्व करते हो, ये आपको कुछ दे नहीं पाएंगे, ये यूजलेस हैं आपके लिए, अनवर्दी हैं, ठीक है। बट फिर भी कॉन्फिडेंट हैं इस बात को लेकर के कि रीयूनियन तो अल्टीमेटली आपका हो ही जाता है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कन्वर्सेशन, बहुत समय से शायद आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हुई है, तो आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनको ये भी लगता है कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है किसी तरीके का, ठीक है, पास्ट लाइफ से है, जहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप से जो उन्होंने सीखा है ना, वो ये कभी नहीं भूल सकते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। योर चिल्ड्रन आर एन इशू फॉर माई फैमिली। हो सकता है आप लोग सेकेंड मैरिज करने के बारे में सोच रहे थे, आपके ऑलरेडी बच्चे हैं, तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपके बच्चे जो है वो, या बच्चा जो है वो उनकी फैमिली के लिए एक इशू था, ठीक है, या इशू है। ट्रस्ट मी, देयर इज़ नो थर्ड पार्टी सिचुएशन का शक आप लोगों को रहा है एक दूसरे पे, हो सकता है आपको भी अपने पर्सन पे रहा है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो, हमारे बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं। हो सकता है आपको सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं और आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, इसी वजह से आपको शायद उन पर शक हुआ कि उनकी ज़िंदगी में कोई और है, इसलिए वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, या एक्चुअल में रहा भी हो आपके पर्सन का, क्योंकि ये एक बेटर लाइफ तो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं और इन्हें यही कहना चाहते हैं कि इनकी फैमिली, हो सकता है आपके बच्चे की वजह से भी एक इशू था, नहीं रखना चाहते थे, ठीक है, तो इस वजह से ही आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए होंगे। तो आपके पर्सन को ये लगता है कि वो आपको कहना चाहते हैं ट्रस्ट करो कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। आपका बच्चा जो था या बच्चे जो थे वो इनके आपके एक दूसरे के साथ आने में प्रॉब्लम थे, उनकी फैमिली के लिए इशू थे, ठीक है, इस वजह से आप लोग नहीं आए। रीडिंग कितने परसेंट रिजोनेट करी ये भी लिखना, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, हमारी वीडियोस कहाँ तक जा रही हैं वो भी हमें देखना है, तो अपना बताना कि कहाँ से आप देख रहे हो रीडिंग को। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब के ऑल का बटन जो होता है ना उसको प्रेस कर दो, तो आपको हमारे जो भी नोटिफिकेशंस होंगे वो ना टाइमली मिलते रहेंगे आपको। चलिए अब हम देखते हैं कि गाइडेंस आपको क्या मिल रही है। फोकस करें अपने डिवाइन पे और उनसे कहें कि आपको रिक्वेस्ट करें कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो भी हमें इस वक्त देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की गाइडेंस क्या है, सॉरी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। टेक एक्शन इन नो की एनर्जी। अगर आपके मन अभी अगर आपने कोई सवाल सोचा था जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हो, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे ऐसे होते हैं जो रोज़ रीडिंग देखते हैं तो उनको पता रहता है कौन सी डेक में क्या है। तो अगर आप कोई सवाल आपने पूछा था तो उस सवाल का जवाब है क्लियर नो, और अगर सवाल नहीं पूछा था तो हो सकता है कोई सवाल जो है वो आपके मन में 24/7 चलता रहता है, जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हो, तो ये उसका जवाब हो सकता है नो, ठीक है, जो 24/7 आपके माइंड में चलता रहता है या जानना चाहते हो। बेशक आपने अभी नहीं उस सवाल को रिपीट किया, लेकिन आप जानना चाहते हो उसका जवाब हाँ या ना में, तो क्लियर नो है, ठीक है। क्लियर नो मतलब क्लियर नो। और इस वक्त डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।